अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी चर्चा आजकल हर जगह पे है, हर प्लेटफॉर्म पे है। तो इस इशू को लेकर हर कोई अपनी अपनी राय ज़रूर दे रहा है। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं व्हाट्सएप पॉलिसीज़ के बारे में, जो कि रिसेंटली 2 दिन पहले जो है हर बंदे को इन ऐप नोटिफिकेशंस के थ्रू आना शुरू हुई हैं। तो बात कुछ इस तरह शुरू होती है कि फ़ेसबुक बाय करता है व्हाट्सएप को फरवरी 2014 में $16 मिलियन में। तो ज़ाहिरी सी बात है, एक इतनी बड़ी कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रही है तो उसका फर्स्टली मिशन ये होगा कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारी अर्निंग्स के कितना जो है इसमें इजाफ़ा होगा इसके बाद, और हमारा रेवेन्यू शेयर कितना ज़्यादा बढ़ेगा। किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले इन्हीं चीज़ों पे जो है गौर किया जाता है। तो लेकिन जो अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसीज़ निकाली हैं वो सरासर गलत हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यही सेम प्राइवेसी पॉलिसीज़ हमें गूगल ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका है हम पर। कैसे? हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं तो हमारी आईपी और लोकेशन का एड्रेस जाता है। हम गूगल का ब्राउज़र यूज़ करते हैं, हमारी हैबिट्स, परचेजिंग और इसके अलावा हमारी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ जाता है। और उसके अलावा हम गूगल के लेंस को यूज़ करते हैं तो हमारी ट्रांसलेशंस और फर्दर QR कोड स्कैनिंग्स और ईच एंड एवरीथिंग से हमारा टेस्ट उनके पास जाता है। ठीक है। इसके अलावा गूगल ड्राइव का यूज़ करते हुए हम उन्हें अपनी ईच एंड एवरीथिंग की एक्सेस देते हैं रेलिवेंट टू स्टोरेज फाइल्स लाइक पिक्स एंड मीडिया। उससे हटके अगर हम यूज़ कर रहे हैं जीमेल तो हम हर किस्म की पर्सनल इंफॉर्मेशन उसे दे रहे हैं। और उससे हटके अगर हम जाते हैं गूगल फ़ोटोज़ की तरफ तो सेम वो गूगल ड्राइव का वर्किंग वो भी कर रही है। तो मींस हमने गूगल को तो ये सारी एक्सेसिबिलिटीज़ दी हुई हैं विया एंड्रॉयड। वो हमारी फ़िटनेस को भी मॉनिटर कर रहा है थ्रू फिटनेस ऐप, और इसी तरह और भी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है अपनी ऐप्स के थ्रू। लेकिन हम ये पॉलिसी अगर व्हाट्सएप हम पे इम्प्लीमेंट करता है तो हमें क्यों एक किस्म का वो कहते हैं ना कि नींद से बेदार हो गए, तो ऐसा क्यों है? बेसिकली गूगल ये सारी चीज़ें ले तो हमसे रहा है, हमें हमारी टेस्ट की एड्स भी शो करता है, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी को ये चीज़ें सेल आउट नहीं करता। इसी जगह पे जो है अगर हम व्हाट्सएप को देखें, वो हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद किसी थर्ड पार्टी को भी ये इन्फॉर्मेशन सेल करने के हकूक़ महफूज कर रही है। ठीक है। इन इन्फॉर्मेशंस में इनकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसलिए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सारी परमिशंस जो हैं वो लिखनी पड़ी हैं जो फेसबुक ने अपने इस नोटिफिकेशन के थ्रू ली हैं, जिसमें हमने अक्सर मेरे जैसे लोगों ने अलाउ कर दिया। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहा है वो है हमारे फ़ोन के मॉडर्न नंबर के रेलिवेंट, और सेकंड नंबर पे व्हाट्सएप यूजेज कि हम व्हाट्सएप का क्या यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है मोबाइल का, और उसके बाद पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अभी पाकिस्तान में तो उसने अपनी जो है सोशल पेमेंट्स मुतारफ़ नहीं करवाई, जो कि फ़ेसबुक पेमेंट्स और इसके अलावा व्हाट्सएप पेमेंट्स हैं, लेकिन दीगर कंट्रीज़ में जो है वो इन चीज़ों को मुतारफ़ करवा चुका है। इसके अलावा हमारे बैटरी का क्या स्टेटस है और स्टेटस अपडेट्स जो कि हम देते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट ओकेजन्स पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस बार में। उसके अलावा सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, मोबाइल नेटवर्क कौन सा है, आईपी एड्रेस क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है आपकी, और फर्दर जो है प्रोफाइल पिक, अबाउट सेक्शन में आपने क्या लिखा हुआ है, और लैंग्वेज कौन सी है, टाइम जोन कौन सा है, IMEI नंबर आपके मोबाइल का क्या है। ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो कि व्हाट्सएप गैदर करना चाह रहा है। अगर आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करते हैं तो वो ये तमाम इन्फॉर्मेशन अपने जो है कलेक्शन सेंटर में कलेक्ट कर लेगा। सबसे बढ़ के व्हाट्सएप AI टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके मैसेजिंग बिहेवियर को रीड करेगा
मैसेजिंग बिहेवियर से मुराद वो चीज़ें हैं जो आप मैसेजिंग में एक दूसरे को सेंड आउट करते हैं। आप कब गुस्से में होते हैं तो क्या करते हैं, खुशी में क्या करते हैं, गिफ्ट्स देने हों तो आपको क्या चीज़ें पसंद हैं। इस तरह के मैसेजिंग बिहेवियर को भी व्हाट्सएप रीड करेगा। और इन सब से बढ़ के अगर ये एक कंपनी के अंदर की बात होती, जैसे ऑलरेडी फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू आपके मैसेजिंग बिहेवियर को रीड करता है और फर्दर आपको एड्स दिखाना शो कर देता है, अगर यहाँ तक मामलात होते तो किसी को शायद कोई मसला ना होता। लेकिन मसला ये है कि फेसबुक चाह रहा है, व्हाट्सएप चाह रहा है कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी व्हाट्सएप बिजनेस के रेलिवेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनको सेल आउट कर दी जाएँ, जो कि एक बहुत ही बड़ा मसला है हमारी प्राइवेसी को लेकर, हमारी एथिक्स को लेकर, और फर्दर जो है हमारे तमाम इनक्रिप्टेड मैसेजेस जो हैं वो लोगों के सामने शो आउट कर दिए जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये एक अनसेफ सी प्लेस बन रही है। तो इस मौके पे जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिग्नल ऐप यूज़ करो, क्योंकि एलन मस्क ने जो है वो उसके रेलेवेंट ट्वीट भी किया है और उसे जो है बड़ा ही फेवरेट ऐप करार दिया है। और दूसरे हाथ पे कुछ ऐसे जो है लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि आप टेलीग्राम यूज़ करें। तो टेलीग्राम जो है वो इनक्रिप्टेड है या ये चीज़ें या वो चीज़ें। तो भाई मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आप दोनों को छोड़ें, आप अपना पाकिस्तान का ऐप मार्केट में अवेलेबल है जिसका नेम है टेलोटॉक, आप वो यूज़ करें। आप अपनी सपोर्ट जो है वो टेलोटॉक के लिए दिखाएं, ना कि दूसरे या तीसरे कंट्री की कंपनीज़ के लिए दिखाएं। अगर आप अपनी जो एफर्ट्स हैं वो टेलोटॉक को दिखाएंगे, जाहिर सी बात है जब कस्टमर्स का रिस्पॉन्स जाएगा तो वो भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और वो भी जाहिर सी बात है आपकी जो है प्रायोरिटीज़ को देखते हुए अपने ऐप के अंदर अपडेट्स लेके आएंगे, अपने सर्वर्स को अपडेट करेंगे, अपने वीडियो कॉलिंग सिस्टम को अपडेट करेंगे। बहरहाल उनका ऐप अभी भी अगर आप देखें तो टेलीग्राम से तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान रेलिवेंट न्यूज़ हैं, फर्दर चीज़ें हैं जो कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखते हैं। तो इट्स राइट टाइम टू सपोर्ट टेलोटॉक एज अ प्राउड पाकिस्तानी। हम अपने आप को खुद सपोर्ट करेंगे तो कोई दूसरा उसकी तरफ देखेगा, अगर हम खुद ही उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसी दूसरे को देखने की क्या ज़रूरत है। मेरी ये इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे तीसरी या चौथी वीडियो है, अगर इसमें कोई कमी कुताही हो तो भाई मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोज़ को अमेजिंग बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।